Hello dear students, this is Rebecca Dil from RA Knowledge Spot. Dear students, now we have to do exercise number 4.3 and this is a very simple exercise that is related to the surds or square roots और इसमें सिर्फ simplification करनी है using some basic rules. सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज स्क्वायर रूट 180. आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लोअर ग्रेड्स में सीखी है, दैट इज़ 4, 5, 6 में फर्स्ट टाइम आप करते हैं 4 क्लास में. दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको बहुत से लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं या गलत कहते हैं. दिस इज़ नॉट द एलसीएम बट दिस इज़ एक्चुअली इस टेक्निक को सिर्फ बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 4s are 5, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5. अगर ये आपको ना कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं 9th क्लास के लेवल पर, उन्हें ये भी चीज़ें नहीं आती, तो यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर्स. आप 180 लिखें और 2 लिखें, मतलब दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, आपका ये आंसर आएगा. फिर 90 लिखें. आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जिसके आखिर में 0 होता है वो एक इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड होगा. उसके बाद 2 की पावर क्या होगी? 2. हम ये 2 की पावर 2 क्यों लिख रहे हैं? इसकी रीज़न एक ये भी होती है कि ये स्क्वायर रूट है और रेडिकल साइन है, मींस इसको कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर्स चाहिए होते हैं, तो हम यूँ उसके मुताबिक हम स्क्वायर्स बिल्डअप करेंगे. देखिए ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर्स बन रहे हैं, 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1, क्योंकि ये तो हम खुद से तो बना नहीं सकते, तो सिर्फ 5 की पावर 1 आएगी. उसके बाद आपने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ों को सेपरेट कर सकता है. अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं हम उन्हें सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, सब मल्टीप्लिकेशन है, इसको सेपरेट लिखते जाएंगे. अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये एज इट इज़. 3 2s are 6 और ये √5 एज इट इज़, यही इसका क्या है, आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 162 है और ये 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको ये देखें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हुई है. इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं क्वेश्चन को. मैंने दोनों तरीक़ों से यहाँ पर किया है. दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर, सिंपल सोल्यूशन. और ये थोड़ा सा मे बी आपको डिफ़िकल्ट लगे, कैसे? जो आसान लगता है आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम 2 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 162. अब देखें, हमें पता है 2 एज इट इज़ और 9 को भी पावर 2 होगा तो 81 आएगा. 9 9s are 81. अब इसके मुताबिक हम इनको सेपरेट कर देते हैं. 9 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 9 आ जाएगा. आप कभी भी इस 9 को 2 से या इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है. ये एक अलग कैटेगरी का एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसको नहीं आपने छेड़ना. आप सिंपल 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 9 3s are 27 और 3 9s are 27 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये सारी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है. 2 एज इट इज़ आएगा, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, सबको सेपरेट करें, ये कैंसिल, ये कैंसिल. 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27. तो ये भी एक इसका दूसरा मेथड है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखो, तो 128 की यहाँ जाके प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है. ये वाली सारी, ये सब 2s हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7. 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा. अब ये देखें 64. और इसको एक और शॉर्ट तरीका ये है, हमें ये पता है जैसे यहाँ पर 81 एक परफेक्ट स्क्वायर था, हमें पता है कि 81 का डायरेक्ट अगर स्क्वायर रूट लें तो 9 आता है. इस तरीके से 81 का स्क्वायर रूट 9 है, 64 का 8 है. इसी तरह से हमने इसको ब्रेक यूँ किया है कि 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आएगा. अब 64 को फर्दर अगर सॉल्व करें तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है. ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं स्क्वायर रूट्स के, क्यूब के, जो आपको पता होंगे तो आप ये कर सकेंगे, और नहीं पता देन यू हैव टू नीड अ लॉट मोर प्रैक्टिस फॉर सॉल्विंग दिस वे. अदरवाइज़ यहाँ पर एक और भी तरीका है. ओके, 4 पावर 3 64, वही जो सेपरेशन हम करते हैं. अब यहाँ पर ये छोटू सा आपको 3 नज़र आ रहे हैं, स्मॉल 3, दिस इज़ कॉल्ड द क्यूब रूट. इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट. ओके, आफ्टर सेपरेशन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कभी इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, अगर हम कभी सेम लिखें, एक प्रॉपर्टी है AN, एंड अगर ये पावर, ये जो इंडेक्स है और इसकी पावर दोनों सेम हो तो ये कैंसिल होते हैं, यू विल गेट योर A. अब देखें, ये तो कैंसिल हो गया, 4 आ गया. इसको कभी आप कैंसिल कर नहीं सकते, ये 4 4 से कैंसिल होगा तो 3 एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़, और यही इसका क्या है, आंसर है. ओके, अब क्या करेंगे, इसका जो दूसरा मेथड है, इसके बाद 2 की पावर 3, ये जो 2 हैं वो 3 बार लिखे हैं, फिर जो 3 है फिर वो 3 बार लिखे हुए हैं.
और 2 जो है वो एक नंबर अकेला रह जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको छोड़ दें यहाँ से, यहाँ पर डायरेक्ट आएँ। उसके बाद ये जो 3/4 एज़ इट इज़ क्यों, और दूसरी बात ये, अब हम इसके पेयर्स क्यों नहीं बना रहे? पेयर मतलब जैसे ये पेयर बनते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। यहाँ हम इसलिए पेयर नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास बाहर क्यूब रूट है, तो वो हम क्यूब्स बनाएंगे ताकि हमारी कैंसलेशन हो जाए। तो इस तरह से 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3 और 2 एज़ इट इज़, ठीक। अब जब हम इसको अलग से करेंगे कैंसिल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी जब ये इससे कैंसिल होगा, जब सेपरेशन करेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन करने के बाद ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 इससे कैंसिल होगा, और यूँ आपका इसका जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर भी ये क्या है, 2 है, और 2 की पावर ये है 3, ये सारे 2s चल रहे हैं। तो एक ये तरीका है, दूसरा ये है, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इसका ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे, 96 x6 y7 z8, और जो रूट है वो 5th रूट है। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, दिस इज़ क्यूब रूट, दिस इज़ 4th रूट, एंड दिस इज़ 5th रूट अप टू सो ऑन। ये रूट्स होते हैं 3 4 5। इसके अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि हमने अंदर कैसे फॉर्मेशन करनी है। अगर 5 है तो हमारी कोशिश होगी कि हम x की पावर या जो पावर्स हैं 5s में आएँ, अगर 4 है तो 4s में आए, अगर 3 है तो 3s में आए। अब जैसे 96 है, 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने ये है। इसमें हमने क्या किया है कि जब इसके सारे 2s आएंगे, एंड में 3 आ रहा है। अब 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। लकीली हमें यही चीज़ चाहिए और वही चीज़ हमें मिल गई, 2 की पावर 5। जो 3 है वो अलोन है, अकेला है, उसे ऐसे रहने दें। 6 को ऐसे ब्रेक करें कि उसमें 5 आए, तो 5 + 1 क्या है, 6। 7 को ऐसे ब्रेक करें कि उसमें एक 5 ज़रूर आए, तो 5 + 2 7। और 8 को भी ऐसे ही ब्रेक करें, तो 5 + 3 8। सेपरेशन कर दें, जितने 5s हैं उन्हें एक तरफ ले जाएं, जितनी 5 पावर्स हैं, और जितने जो सेपरेट नंबर हैं उन्हें सेपरेट कर दें। इस तरह से अलग अलग लिखने से क्या होगा, अब जैसे हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ a 5 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 5 से कैंसिल होगा, यू विल गेट a। इसी तरह से ये सारे 5s हैं, इन सब से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये नंबर आएगा। और ये जो बच गई ये चीज़, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये एज इट इज़ यूँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये क्वेश्चन है वेरी सिंपल। 2 तरीके हैं इसको भी करने के। एक आसान मेथड ये है कि पहले ये थोड़ा मुश्किल है और लेंथी है, एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। पहले 18 को ब्रेक करें, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। पहले इसी को कर लेते हैं जो ज़्यादा सिंपल है। ये 18 है। स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी आपको बताइए कि जब वो अलग अलग होते हैं उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, और जब वो सेपरेट होते हैं तो उन्हें हम फिर से अलहदा कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे इनको, दिस इज़ द प्रॉपर्टी लाइक 2 × 3, हम 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हैं, और अगर ऐसे है तो यूँ भी लिख सकते हैं, दोनों काउंटर वाइज हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब 3 2 ज़ा क्या होगा, 6 होगा। ये दोनों पे स्क्वायर रूट है। जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट कर सकते हैं, हम डिवीजन में भी कर सकते हैं। लेट सपोज करें ऐसे है a/b, तो हम लिखेंगे a ऐसे अलहदा इस पर और इस पर सेपरेट। तो अब ये सेपरेट है तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में ले जाएंगे, डिवीजन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ, दोनों के साथ ये प्रोसेस हो सकता है। 18/6, इनकी कर दें कैंसिलेशन, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये इसका होगा आपके पास आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ अगर आप देखें, इसको ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। पहले इसको ब्रेक करेंगे, 3 की पावर 2 और 2। अब ये क्यों स्पेयर्स बनेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये एज इट इज़ आ गया। इसको फिर से सेपरेट कर दें, ये 2 है, इसकी इससे कैंसिलेशन होगी, ये √3 √2। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये आंसर आ गया। जब कभी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है, हम इसको फर्दर रैशनलाइज करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव डन इन 4.4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेम है, तो जब कोई सेम टर्म्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। इसका आप स्क्वायर कर लें, 2 √ से कैंसिल, तो √3 / 3, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक ये इसका मेथड है, ठीक है, और दूसरा इसका ये मेथड है। आपने जो भी मेथड इसका अप्लाई करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इसका, अच्छा यहाँ पर आप इसको ये लिखना था, ये 3 और उसके बाद ये 3, ये इससे कैंसिल, और यहाँ पर आएगा √3। आंसर दोनों के सेम होंगे, मेथड में जो है वो डिफरेंस है।
ओके, नेक्स्ट आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2, 21 एंड 9 एंड 63। ये सिंपल मेथड क्या है कि क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में ले जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और ये 63 है। उसके बाद अब दोनों पर है, अब ये पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया, डिवीजन में भी दोनों का एक ही स्क्वायर रूट लगा लें। 21 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 63, 9 1 9, 9 7 63, 21/7। अब फर्दर इसकी कैंसलेशन हो रही है, तो कैंसलेशन के बाद क्या आएगा, अंडर रूट 3 इसका आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द सेम क्वेश्चन, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब ये 5 है और यहाँ पर फिफ्थ रूट है और अंदर भी क्या है, हमने कोशिश करनी और अंदर बहुत आसानी से फिफ्थ रूट बन सकते हैं। 3 की पावर 5 करेंगे तो ये आएगा, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कि ये तो ऑलरेडी 5 है, इसे कुछ भी नहीं करना, इसको सेपरेट कर दें। ये भी 5 है, इसको भी सेपरेट कर दें। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 5 10 होता है, इसका मतलब इसको सेपरेट कर दें। अगर 15 है, 15 को 3 टाइम सेपरेट कर सकते हैं, 1 2 3, लाइक 5 + 5 + 5। अब ये सब कैंसलेशन हो जाएगी क्योंकि हर जगह ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब कैंसिल होगा। ये x y y z z और ये z, x एज इट इज़, y की पावर 2 एंड z पावर 3। इसका 4 पार्ट देखें। अब ये तो बहुत आसान है, 125 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 की पावर 3 आपको क्या देगा, 125। उसके बाद ये 125 आएगा और यहाँ पर आप 3 3 से कैंसिल करेंगे 5 और 5 5 से कैंसिल 4 आएगा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली हो रही है, कोई डिवीजन का प्रोसेस नहीं है। पहले इनको इकट्ठा लिख लें, 7 3 क्या होगा 21, ये दोनों नंबर सेम है तो इसका और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आएगा 21। ये बहुत छोटे से कह लें स्मॉल मेथड की क्वेश्चन है और ये ना समझे कि एग्ज़ाम में नहीं आते, आपको पता है ये इस तरह के छोटे सवाल ज़रूर पेपर में आते हैं। अब ये देखें, देखने में ऐसा बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है पर हमने इसको अप्लाई करने के लिए ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी है या ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। अब अगर देखा जाए तो 9 5 45 है तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 5 20, 20 को ब्रेक किया, 45 को ब्रेक किया, 4 वंस अगेन अ परफेक्ट नंबर, देन 5 एज इट इज़ बिकॉज यू कांट फर्दर सॉल्व 5। अब अगर हम अंडर रूट 9 करते हैं या स्क्वायर रूट 9 करते हैं तो आपको पता है हम इसको यूँ लिखते हैं, अगर इसको फुल इसका प्रोसेस किया जाए तो 3 की पावर 2, ये इससे कैंसिल, यू विल गेट 3। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट आनी चाहिए कि अंडर रूट 9 जो है वो 3 है, इसको सॉल्व किया अलग अलग तो ये आएगा 3 और ये सॉल्व हो नहीं सकता, ये इसके ऊपर रहेगा। इसी तरह इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 5 एज इट इज़, इसको तो वैसे भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब कुछ कॉमन स्ट्रेटेजी की तरफ जाएँ तो चीज़ें बहुत सिंपल होंगी। अंडर रूट 5 कॉमन ले लें, यहाँ पर 3 3 2 6, ये माइनस एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ एंड 4 एज इट इज़, 4 + 3 7 एंड 7 - 6 1। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो रखें सामने कैलकुलेटर और सारी वैल्यूज़ पुट करें और इक्वल का बटन प्रेस करें, यू विल गेट 1। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट 5। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ये है इसका सेकेंड पार्ट। ये देखने में बहुत लेंथी है बट लुक एट द सोल्यूशन हाउ। ब्रेक दिस 12, 4 3 12, 9 3 27, 25 3 75 होता है एंड 100 3 300। अगेन हमने वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। 4 अगेन परफेक्ट स्क्वायर, यू विल गेट 2। 9 ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर, यू विल गेट 3, इसका जब परफेक्ट स्क्वायर आप स्क्वायर रूट लेंगे 3। 25 अगेन यू विल गेट 5। 100 जो है वो 10 का है तो ये बाहर आएगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा। इनमें से कॉमन टर्म ढूंढे, कितना आसान है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। यहाँ आएगा 4 2 8, 5 3 15, 5 3 15 10, ये इससे कैंसिल, 10 + 8 18 एंड जो फॉर्मेट होता है लिखने का, पहले नंबर बाद में स्क्वायर रूट अप्लाई करें, इस तरह से लिखे 18 अंडर रूट 3। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ से ब्रैकेट में गौर से देखें तो क्या नंबर सेम है, अंडर रूट 3 जो है वो सेम है, कॉमन ले लें। यहाँ पर आएगा 2 + 3, 2 + 3 5, इन दोनों का स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर आएगा, ये से कैंसिल एंड 3 5 15। नेक्स्ट देखें, ये है नंबर 4। अगेन सेम क्वेश्चन, द डिफरेंस इज माइनस एंड प्लस। अंडर रूट 5 कैंसिल, कॉमन ले लें, 6 - 3, 6 - 3 3, 3 2 6 अंडर रूट 5। कभी भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू मल्टीप्लाई कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। ओके नेक्स्ट देखें,
लास्ट क्वेश्चन इसका, दिस इज सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लोज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल, 3 आ गया, 9 माइनस 3 6। नंबर 2 देखें, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से केयरफुली। नॉर्मली अगर ये माइनस में कभी क्वेश्चन हो तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ये माइनस का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, वो भी अगर इन केस कभी क्वेश्चन चेंज हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा 5, ये इससे कैंसिल 3। अब इन दोनों को आप स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वी कैन राइट देम कंबाइनली 2, देन 5 3 15, 5 प्लस 3 8, और ये इसका आंसर है। अगेन सेम क्वेश्चन, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, 5 माइनस 3 2। अगेन सेम क्वेश्चन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिफरेंस क्या है, स्क्वायर रूट आ गया सिर्फ, ये कैंसिल इससे, 1 का स्क्वायर 1, ये इससे कैंसिल हो गया। आपको मैंने बताया है कि कैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं विद अ वेरी इजी मेथड। 2 के नीचे 1 लगा दें, 3 1 ज़ा 3, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6 माइनस 1 5, 5 बाय 3। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। नाउ ए प्लस बी, ये देखिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत सिंपल, अगेन यूजिंग दिस फार्मूला। ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ये एज इट इज़, ये कैंसिल, एक्स माइनस वाई एज इट इज़, ये चीज़ें एज इट इज़ आएंगी दोनों टर्म्स में। फिर इन पे अप्लाई हो रहा है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़, इसको ओपन किया, अब इन पे अप्लाई हो रहा है फार्मूला, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर, x4 माइनस y4, तो ये है इसका फाइनल आंसर, ये भी हो गया सॉल्व। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और ये फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 4.4 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, 4.1 हो गई और 4.3 भी कंप्लीट है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम, गुड लक, गुड बाय।